ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ प्लीज, ट्वेल्थ फिजिक्स के लेसन 1 के एमसीक्यू कराने वाला हूँ। टॉप 10 एमसीक्यू रहेंगे इस वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके बताना कि इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आए, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं इसी तरीके की और वीडियो बनाऊंगा। वीडियो मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी। देखिएगा एमसीक्यू इसमें किस तरीके के लिए हैं मैंने। ये वाला प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। इसी तरीके के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ऑप्शन पर टिक लगाना है, एक ऑप्शन आपको सही चूज करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, देखो हर चीज समझ लो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर होता है Q × 2L। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। Q क्या होता है, आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम। ये 2L ये लंबाई यानी दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी -Q कूलाम और +Q कूलाम यदि सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको 2L बोलते हैं। इसका मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम मीटर। क्या बन गया, कूलाम मीटर। तो कूलाम × मीटर, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसकी विमा पूछ लेता है, तो विमा कैसे करेंगे भैया, आपको नहीं पता तो कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक, और आवेश की विमा क्या होती है, AT, और इसमें मीटर क्या है, लंबाई L। तो क्या बन जाएगी, LTA। इसकी विमा क्या बन जाएगी, LTA। विमीय सूत्र आपसे पूछ ले तो LTA किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये कूलाम मीटर होता है। इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं, डेवाई। किसके नाम से, इसको हम डेवाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। बल का मात्रक वैसे नॉर्मली देख, जैसे आप ऐसा समझते हो कि एक छोटा सा वो सुनाता हूँ, जैसे विभव क्या होता है फॉर्मूला, विभव होता है W/Q, इसका फॉर्मूला होता है। W का मात्रक जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक है, या इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसी तरीके से इसको डिवाई बोला जाता है, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F बराबर E बराबर F/Q, ठीक है। F का मात्र विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2, और Q की विमा मैंने अभी आपको बताई थी, AT। जो T ऊपर जाएगा तो T की घात यहाँ पे -3 हो जाएगा, A ऊपर -1। तो इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे तो mL/T-3 A की घात -1। इस तरीके इसका दूसरा इज द राइट आंसर इसका। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा, विमीय सूत्र। चलिएगा अब इसमें बतानी है आपको, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि आपको छांटनी है। देखिए आवेश आपका अदिश राशि होती है, वैद्युत धारिता आपकी अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिएगा अब वैद्युत आवेश का यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कूलाम। आवेश मात्रक, इसकी विमीय सूत्र आपसे पूछ ले, आवेश की विमीय सूत्र आपसे AT लिखोगे। क्या लिखोगे, AT, ठीक है। चलिएगा ये इसका मात्रक है। और ये वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये वोल्ट आपका विभव का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। और ये आप जानते हो विभव का मात्रक विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। और ये कूलाम यानी विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये तो अभी हमने करा ही दिया। 5वां प्रश्न देखिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, या अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। देखिएगा किसी वस्तु को आवेशित करने का मतलब होता है या तो किसी वस्तु को यानी कि किसी वस्तु को पॉजिटिव कर देना या उसको नेगेटिव कर देना। अब भैया पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, नेगेटिव का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब कोई वस्तु नेगेटिव होगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और यदि पॉजिटिव होगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा। तो इसमें यह चीज़ नहीं बताई है कि वो आवेशित कैसा कर रहा है, धनावेशित है या ऋणावेशित। तो मतलब आवेशित करने पर वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये तो आवेशित करने पर तो बढ़ या घट दोनों सकता है। लेकिन जब पॉजिटिव बोलेगा कि यदि कोई आवेशित धनावेशित है तो क्या उसका द्रव्यमान, धनावेशित होने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा।
और ऋण आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, ऋणावेशित का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, धनावेशित का मतलब क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा इससे कम नहीं हो सकती। किससे कम नहीं हो सकती, ये तो आप सबको पता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश से कम नहीं हो सकती। इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। आगे देखिए, ये फिर से वही चीज आ गया, डिवाई किसका मात्रक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत ध्रुव अभी अभी बताया था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक है, आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी आपको मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला F/Q। ठीक है, F का मात्रक न्यूटन प्रति और Q का मात्रक कूलम, न्यूटन बत्ते कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो देखिए ये दो मात्रक, ये देखिए ये हिंदी में तो दो एक जैसे लिखे हुए हैं, ऊपर वाला इसका देखिएगा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिएगा ये वाला न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वाला आंसर सही है क्योंकि यहाँ पे गुणा में है ये, क्योंकि न्यूटन कूलम नहीं, न्यूटन कूलम इनवर्स, ये न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से देख लीजिएगा, यदि कोई हिंदी इंग्लिश में मिसप्रिंट आ जाए तो दोनों को समझो, दोनों सही होने चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई का है। ठीक है, न्यूटन कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या, न्यूटन प्रति कूलम। आगे देखिएगा, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो ये तुल्य होता है किसके, जूल प्रति कूलम के, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम के तुल्य होता है। आगे, विद्युत आवेश का ESU में मात्रक कितना होता है, इतना 4.78 गुणा 10⁻−10। ठीक है, इतने ESU। ठीक है, चलिएगा याद रखिएगा, आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो बताना, तो फिर मैं एक एक वीडियो में कम से कम आपका 50 या 50 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 20 से 30 MCQ लेके आया करूँगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो एक ही चैप्टर के, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। MCQ भी आपके 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।